कोविड-19 से दुनिया का हर एक देश और हर एक इंसान किसी न किसी तरह से प्रभावित है। जहां हम घर में रहकर कोरोना से लड़ रहे हैं, वहां दूसरी ओर कोरोना योद्धा कोरोना महामारी के साथ लड़ रहे हैं। तो चलिए आज मुंबई के बीकेसी कोविड जंबो हॉस्पिटल और उनके डीन डॉक्टर राजेश डेरे के बारे में जाना जाए। मुंबई का बीकेसी कोविड जंबो हॉस्पिटल महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी, बीएमसी कमिश्नर श्री चहल सर और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सहयोग से निर्माण हो सका। यह हॉस्पिटल मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बड़े से मैदान में केवल 23 दिन में तैयार किया गया। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रांजिट हॉस्पिटल और भारत का पहला सबसे बड़ा ट्रांजिट हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में फिलहाल 2000 बेड की क्षमता है, जिसमें 108 आईसीयू बेड और 12 डायलिसिस बेड भी शामिल है। आज की तारीख में यह हॉस्पिटल मरीजों की देखभाल करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। हालांकि शुरुआत में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती थी कि यह एक ट्रांजिट हॉस्पिटल है, यानी कि अन्य हॉस्पिटल जैसे यह ठोस नहीं है, क्योंकि यह कंक्रीट से नहीं बना, न ही यह बिल्डिंग जैसा है और न ही इसमें कोई दीवारें हैं। इसी की वजह से कई डॉक्टर यहाँ काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि पहले ऐसी जगह काम करने का न ही उन्हें अनुभव था और न ही उनमें विश्वास। तो पहली सबसे बड़ी परेशानी थी डॉक्टर्स की कमी। दूसरी ओर परेशानी यह थी कि जो डॉक्टर राजी थे आने के लिए, वे जूनियर डॉक्टर, बीएएमएस या अच्छे से प्रशिक्षित या ट्रेंड नहीं थे। इन सभी समस्याओं को देखते हुए इस अस्पताल के डीन डॉक्टर राजेश डेरे जी ने बहुत मेहनत, परिश्रम और लगन से इन समस्याओं का हल निकाला। मई से लेकर अब तक डॉक्टर राजेश डेरे जी हफ्ते में 7 दिन सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक काम कर रहे हैं। लगातार काम करते रहने से उन्हें काफी स्वास्थ्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में वो लैरिंजाइटिस यानी कि गले में सूजन की बीमारी से जूझ रहे थे। काम के दबाव के चलते उन्हें लगातार लोगों से बात करते रहना पड़ता था, अपने साथ के कर्मचारियों का आत्मबल बढ़ाना पड़ता था और न जाने कितने ही फोन कॉल्स उठाने पड़ते थे, जिसके कारण ही उन्हें लैरिंजाइटिस हुआ। उन्हें 2 हफ्तों तक किसी से भी बात न करने की सलाह दी गई। अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद वो अपनी आवाज हमेशा के लिए खो बैठते। इसी का पालन करने के लिए उन्होंने 1 हफ्ते तक पेपर पर लिखकर और व्हाट्सएप के जरिए लोगों से बात किया, लेकिन उन्हें फोन कॉल्स आने कभी बंद ही नहीं हुए। इसलिए 1 हफ्ते बाद ही उन्होंने फिर कॉल उठाने शुरू कर दिए। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोविड योद्धा बस लगातार काम और प्रयास करता जाता है ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े, फिर चाहे वो कितना भी थका हारा क्यों ना हो जाए और उसे खुद बीमारियों का सामना करना पड़े। सभी डॉक्टर दिन रात मेहनत करते गए। इन सभी के परिश्रम, मेहनत और लगन का ही अंजाम है कि अब तक 9170 मरीज इस हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके हैं, जिसमें से 7331 मरीज ठीक होकर अपने घर चले गए हैं और एक भी मरीज की इस अस्पताल में मौत नहीं हुई। इस अस्पताल में आईसीएमआर गाइडलाइन के हिसाब से उपचार होता है। यह हॉस्पिटल गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जहां प्राइवेट हॉस्पिटल में लाखों का बिल बनता है, वहां इस हॉस्पिटल में 1 रुपए भी खर्च नहीं करने पड़ते। यहाँ सारा इलाज मुफ्त में होता है। सरकारी अस्पताल सुन के अक्सर मन में थोड़ी झिझक रहती है कि यह अच्छा उपचार करेंगे या नहीं, लेकिन इस अस्पताल के बारे में बिल्कुल यह विचार नहीं रखना चाहिए। इनकी सुविधाएं, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट सभी उत्तम दर्जे के हैं। इसलिए बड़े से बड़े लोग, चाहे वो कितने भी अमीर क्यों ना हो, भरोसे के साथ यहाँ अपना इलाज कराने आते हैं। यहाँ 50% से ज्यादा हाई रिस्क मरीज आते हैं, जिन्हें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी का रोग आदि है। ऐसे रोगियों का भी उत्तम इलाज आईसीएमआर गाइडलाइन के हिसाब से किया जाता है। यहाँ भर्ती होने के 5वें दिन का स्वाब सैंपल 52% नेगेटिव आता है। मतलब अच्छे उपचार के वजह से लोग जल्दी ठीक होने लगते हैं। मरीजों के खान पान पर पूरा ध्यान दिया जाता है। डाइटिशियन भी इस अस्पताल के कर्मचारियों में शामिल है, जो मरीज के खान पान का ध्यान रखते हैं। मरीजों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए डायबिटिक मरीजों के लिए अलग तरह का खाना, हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों के लिए कम नमक का खाना होता है। हर मरीज को पोषण मिले, इसलिए 60 ग्राम ड्राई फ्रूट भी दिया जाता है।
यहाँ 24 घंटे गर्म पानी और स्टीमर की सुविधा है। जो मरीज खुद से बाथरूम नहीं जा सकते, उनके देखभाल के लिए कर्मचारी हमेशा तैयार रहते हैं। बाथरूम हमेशा साफ रहता है और दिन में 6 बार बाथरूम साफ और डिसइंफेक्ट किया जाता है। यह हॉस्पिटल सिर्फ अमीर गरीब के लिए नहीं, पर दिव्यांग और वयस्क लोगों के लिए भी है, जिन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज देने से मना कर देते हैं। डॉक्टर राजेश डेरे जी चाहते हैं कि कोई भी कोविड मरीज को शारीरिक या मानसिक दबाव का अनुभव न हो, इसलिए उन्होंने इन मरीजों के लिए लाफ्टर क्लब, योगा और बुक लाइब्रेरी की व्यवस्था की है, जिससे इन मरीजों के समय का सदुपयोग हो। हाल ही में यहाँ वायरस इम्यूनोलॉजी टेस्टिंग लैब भी शुरू हुआ है। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की सहायता से यह टेक्नोलॉजी यहाँ स्थापित की गई। इसके साथ साथ पोस्ट कोविड ओपीडी और रिहैबिलिटेशन की सुविधा भी यहाँ शुरू हुई है, जिससे सारे कोविड मरीजों को मदद मिलेगी। इन सभी सुविधा को मरीजों के लिए उपलब्ध कराने के लिए डॉक्टर राजेश डेरे जी ने बहुत मेहनत की है। डॉक्टर राजेश डेरे जी के साथ बीकेसी कोविड जंबो हॉस्पिटल के अन्य सभी डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ, कर्मचारी और पूरे भारत के और विश्व के सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को उनके कार्य के लिए तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि इन कोविड योद्धाओं के त्याग, परिश्रम, समाज सेवा की इच्छा और कठोर प्रयास के वजह से ही आज इस महामारी से निपटने का इंतजाम हो सका। धन्यवाद।